हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 6 बाय अमित पब्लिकेशन एडोराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 4 शब्द विचार। शब्दों की रचना में वर्णों का प्रमुख स्थान है। हमने पढ़ा है कि मौखिक ध्वनियों को लिखित स्वरूप प्रदान करने के लिए उन्हें वर्णों के रूप में ढाला गया। इन्हीं वर्णों का सार्थक मेल शब्द को जन्म देता है। शब्द ही किसी भाषा की मूलभूत स्वतंत्र इकाई होते हैं। निम्न चित्रों और उनके नीचे लिखे गए वर्णों को ध्यान से देखिए। टमर, सुंबारी, गुबला। इन चित्रों के नीचे लिखे वर्ण समूह उनके नाम या सार्थक शब्द नहीं हैं। यदि इनको उचित क्रम में लिख दिया जाए तो मटर, बांसुरी और बगुला सार्थक शब्द बन जाएंगे। अतः वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द की रचना करता है। इस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर पद कहलाते हैं। शब्द के भेद। विभिन्न आधारों पर हिंदी भाषा में शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है अर्थ के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, स्तोत्र और उत्पत्ति के आधार पर। तो पहला हम करते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। कई बार हम ऐसे शब्द युग्मों का प्रयोग करते हैं जैसे चाय वाय, खाना वाना, रोटी वोटी, हार वार। इन शब्द युग्मों में पहले शब्द का तो अर्थ है परंतु दूसरे शब्द का कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार होते हैं। एक है सार्थक शब्द और एक है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे घड़ी, पुस्तक, बर्तन, कुर्सी आदि। सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एकार्थक शब्द वे शब्द जो केवल एक अर्थ देते हैं एकार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे पानी, फसल, गाय, घोड़ा आदि। अनेकार्थक शब्द वे शब्द जो एक से अधिक अर्थ देते हैं अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे घन, बादल, हथौड़ा, कल, पिछला दिन या अगला दिन, आराम, मशीन का पुर्जा। और अधिक जानिए, व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है। अब हम आगे करते हैं समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। वे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे आग, अग्नि, पावक, अनल, धरती, भू, भूमि, धरा। अब आगे है विपरीतार्थक शब्द। वे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ देते हैं विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। इन्हें विलोम शब्द भी कहा जाता है, जैसे गीला का सूखा, एक, अनेक, अंधकार, प्रकाश, धीरे, तेज। निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे टमर, बोटमा, नाखा आदि। दूसरा है रचना या फिर बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। वर्णों के मेल से जिस प्रकार शब्द बनते हैं उसी प्रकार रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 3 प्रकार हैं। पहला है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होते चले आ रहे हैं और जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे कुर्सी, नदी, मेज, आँख, तबला आदि। यौगिक शब्द यौगिक अर्थात योग से बनने वाला। वे शब्द जो 2 शब्दों के योग या मेल से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े करने पर दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है, जैसे विद्यार्थी, विद्या अर्थी अर्थात विद्या का इच्छुक।
विद्यालय, विद्यालय अर्थात विद्या का घर। रसोई घर, रसोई और घर अर्थात रसोई के लिए घर। राजमहल, राजमहल अर्थात राजा का महल। आगे हम करते हैं योग रूढ़ शब्द। योग और रूढ़ अर्थात वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी विशेष या परंपरागत अर्थ देते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनके भी सार्थक खंड यानी टुकड़े किए जा सकते हैं, जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। तीसरा है प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। आप सभी जानते हैं कि शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन होता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। ये संख्या में 4 है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द वे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी संख्या में 4 है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। चौथा है स्तोत्र या फिर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। जिस प्रकार भोजन की थाली जब अनेक पकवानों से सजी होती है तभी खाने में आनंद आता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से भाषा भी सुसज्जित और समृद्ध हो जाती है। हिंदी भाषा में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं के शब्द आ गए हैं। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 4 प्रकार हैं। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, तत् उसके सम समान अर्थात उसके समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, अर्थात वे संस्कृत भाषा के शब्दों के समान है, जैसे सूर्य, मयूर, मस्तक, वर्ष आदि। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। तद उससे भव यानी होना अर्थात संस्कृत भाषा से होने वाला। जो शब्द संस्कृत शब्दों के परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे पत्थर, लाख, बहू, दही आदि। अब हमारे पास तत्सम और तद्भव शब्द कुछ दिए गए हैं, तो आइए इन्हें पढ़ते हैं। तत्सम शब्द है क्षेत्र, तद्भव खेत, सूर्य सूरज, गृह घर, दुग्ध दूध, आम्र आम, चंद्र चांद, हस्त हाथ, दिवस दिन, मुख मुंह, दंत दांत, निद्रा नींद, पद पैर, पत्र पत्ता, मास महा, कर्म काम, सर्प सांप, रात्रि रात, गो गाय, अग्नि आग, कर्ण कान और क्षेत्र खेत। देश शब्द देश और ज अर्थात देश में जन्मा। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे पेट, रोटी, पानी, गाड़ी, पगड़ी, कटोरा आदि। विदेशी शब्द जो शब्द हिंदी या संस्कृत से के नहीं है बल्कि अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं बटन, पेट्रोल, पुलिस, मशीन, स्टेशन, गैस, बस, पेन आदि। फारसी भाषा के कुछ शब्द हैं अफसोस, आसमान, सरदार, जमीन, नमक, खजाना, आराम, सर्द आदि। अरबी के हैं मतलब, नकल, एहसान, अमीर, किताब आदि। और पुर्तगाली कमरा, तौलिया, कमीज, मेज आदि। तो प्यारे बच्चों चलो अब हम दोहराते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के भेद 4 आधार पर किए जाते हैं,
अर्थ के आधार पर, रचना या फिर बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और स्तोत्र यानी उत्पत्ति के आधार पर। अब प्यारे बच्चों आपकी बारी है। पहला है सही विकल्प चुनकर सही गोले को गहरे निशान से भरो। क एक से अधिक अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विपरीतार्थक, एकार्थक, अनेकार्थक या फिर समानार्थक। अनेकार्थक। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले संस्कृत के शब्दों को कहते हैं तत्सम। मतलब शब्द है, मतलब शब्द क्या है? फारसी। ऐसे ही प्रश्न 2 है, सही कथन के सामने सत्य व गलत के सामने असत्य लिखो। जैसे रचना के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं, तो आप बताइए। ऐसे ही समान अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं असत्य। ऐसे ही आप बाकी कर सकते हैं। अब हम करते हैं प्रश्न 3। निम्नलिखित शब्दों के रूप पहचान कर तत्सम, तद्भव, देशज अथवा विदेशी शब्द लिखो। तो आप ये कर सकते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखो। जैसे आम्र है, आम्र का क्या हो जाएगा? आम। घृत यानी घी, वानर यानी बंदर, चंद्र चांद। ऐसे ग्राम यानी गांव, सूर्य यानी सूरज, अग्नि आग, दुग्ध दूध। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। शब्द किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं। यौगिक और योग रूढ़ शब्दों में क्या अंतर है? यौगिक जो 2 शब्दों के मेल से बने हैं और उनका अलग अलग अर्थ होता है। ऐसे ही योग रूढ़ शब्द है जो किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हैं। तो आप इनको कर सकते हैं। अविकारी शब्दों को परिभाषित करते हुए 5 उदाहरण दो। तो प्यारे बच्चों आप ये भी कर सकते हैं। और तत्सम एवं तद्भव शब्दों में साधारण अंतर स्पष्ट करो। तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। जैसे आम्र, वानर, ग्राम, ये सब तत्सम शब्द हैं। और तद्भव जो संस्कृत का परिवर्तित रूप है। तो आप ये कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।